Some places on earth don't just ask for your time, they demand your patience. पहाड़ों के बीच एक ऐसी दुनिया जो साल में सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए अपनी आंखें खोलती है. At 12,000 feet, nature point a canvas that disappear under feet of snow before the world even notice. Today, we set out on a journey to trek one of the Himalayas' best kept secret. So pack your curiosity, tighten your backpack, and walk with me. Hey, I'm Nandini, and this is the story of our journey to the Valley of Flower. पहाड़ों के बीच में बसा एक छोटा सा शहर, छोटा है पर काफी ज्यादा सुंदर है, जिसका नाम है गोविंद घाट. जिससे आप ये समझ जाओगे कि आपकी जर्नी कितनी खूबसूरत होने वाली है. आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, सबसे पहले आपको ऋषिकेश आना है और यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है गोविंद घाट के लिए. टोटल डिस्टेंस है 271 किलोमीटर्स और फिर ये गोविंद घाट से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है. आपको बहुत ही आसानी से गोविंद घाट से पूलना के लिए टैक्सी मिल जाती है और फिर पूलना से वहाँ से स्टार्ट होता है आपका जर्नी टू द वैली ऑफ फ्लावर. And if you also want to go to the Gurudwara that's situated on the highest altitude, that is Sri Hemkund Sahib. बहुत ही खूबसूरत जगह है. हम दोनों जगह गए थे और ये दोनों जगह के ट्रैक हमने एक ही दिन में पूरी करी थी. Every great adventure starts with a single step into the unknown. गोविंद घाट से शुरू होने वाला ये रास्ता आपको पहले ही किलोमीटर्स में बता देता है कि हिमालयाज में कुछ भी आसान नहीं होता. People often ask how far the destination is, लेकिन इस ट्रेल पर चलते हुए एक बात समझ आती है, यहाँ रास्ता सिर्फ बेस कैंप तक पहुँचने का जरिया नहीं है, यह ट्रेल खुद में एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है. As you trek deeper, the noise of the modern world completely fades away. आप सोच रहे होंगे मैंने ये बैग ऐसे आगे क्यों रखा है. इसलिए क्योंकि इस बैग का चेन टूट गया है और मैंने नहीं तोड़ा, मेरे भाई ने तोड़ा चश्मा निकालने के चक्कर में. ये इसने एस्थेटिक बनता है ना, एस्थेटिक बैग खरीदा था महंगा. आपके साथ चलती है पाइन ट्रीज की खुशबू और पुष्पवती रिवर की रोअरिंग साउंड. हवा में ठंडक बढ़ती जा रही है और एसेंट काफी स्टीप है, लेकिन इस रास्ते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर मोड़ पर लैंडस्केप एक नई पेंटिंग जैसा दिखता है. लेट्स कीप क्लाइंबिंग. व्हेन द एलिवेशन इंक्रीजेस योर बॉडी बिगिंस टू टायर्ड. लेकिन पहाड़ों का एक अलग ही जादू है. जब जिस्म थकने लगता है तो दिमाग अपने आप शांत हो जाता है. नो डेडलाइंस, नो नोटिफिकेशन, जस्ट यू एंड द ट्रेल. मेरा शायद लगे. After hours of relentless walking, a quiet little settlement appeared through the mist. Ghangaria, the last base camp before heaven, जहाँ आज रात हम रेस्ट करेंगे. And before moving to the next part, I want to show you something. Just look at them. They are so cute. पहाड़ों के कुत्तों का ना बात ही कुछ और है. वो एकदम अलग ही दिखते हैं. They are so beautiful. उनका जो फर होता है ये बिल्कुल लगता ही नहीं है स्ट्रीट डॉग है. मेरा तो मन कर रहा था मैं अडॉप्ट कर लूँ, बट आई डोंट नो ये हमारे क्लाइमेट में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं. While Ghangaria is still asleep, we begin our trek towards the valley gate. The valley opens its gate with the first light of morning from 7 a.m. to 12 p.m. By 5 p.m., every traveler must leave as no one is allowed to stay after sunset. A late exit comes with a 500 penalty. Only 300 visitors are allowed each day. So this is the place where you have to register yourself for the entry ticket. And ये आपके बैग भी चेक करते हैं ताकि आप कितने प्लास्टिक लेकर जा रहे हो और फिर आते टाइम आपको उतनी प्लास्टिक अपने बैग में वापस लेकर आना. So make sure to reach the checkpost early to secure your entry ticket. The earlier you begin, the longer you will walk through blooming meadows, misty trail, and moments that almost feel unreal. Because this is not just a destination. It's a delicate world that must be protected.
And when the day ends, the valley belongs to the nature alone. Overnight stay is completely prohibited. And finally हम यहाँ तक पहुँच गए हैं भूलते भटकते, मतलब हम लोग चले गए थे हेमकुंड वाले रास्ते पे, और वो भी थोड़ा सा नहीं, हमने पूरा ट्रैवल करा है। वो 2 किलोमीटर्स इधर से और 4 किलोमीटर्स उधर, मतलब 6 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल करा वहाँ पे। फिर वो 6 किलोमीटर्स हम वापस उतरे, फिर जाके हम यहाँ पहुँचे, क्योंकि हम लोग गलत रास्ता ले लिए थे। हमने देखा था पर हमें लगा कि शायद ये कोई शॉर्टकट है, और हमने भी बहुत सारे शॉर्टकट लिए हैं, थोड़े आगे टेढ़े होते हैं। Entered to the gate of heaven guys, and ये एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई थी, और साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ये हमारे 2 भाई, हाँ ले ली। You will get to see many big and small waterfalls throughout your journey. अरे यार, कब से कह रही हूँ एक चलते हुए वीडियो बना ले, मेरा बना नहीं रहा, दोनों बदमाश है। ये आगे आपको वुडन ब्रिज दिख रही है ना, यहाँ तक बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी स्टार्ट होगा मेरे दोस्त। ऐसी रास्ते मिलेंगे आपको, पूरा इनक्लाइन और इतना नैरो, पैर फिसला सीधे 400 फीट नीचे गिरोगे। इसलिए संभल कर, अगर आपका भी मेरी तरह फर्स्ट टाइम है तो। एंड यस, दीज आर द पीपल गाइज जिनके वजह से हमारा रास्ता थोड़ा बहुत आसान हो पाता है, फिर आगे तो है ही कठिन रास्ते। और पता है, ये सेम नाम हमारा फर्स्ट डे वाले ट्रैकिंग में भी था, जो हमारी गांगरिया ट्रैकिंग होती है, उसमें भी आपको एक ब्रिज मिलता है। उस ब्रिज के बाद रास्ते इतने ही इंक्लाइन होते हैं, चढ़ाई बढ़ जाती है, सांस फूलना, गिव अप कर देने का मन होता है, बट यू डोंट हैव अ चॉइस। जैसे ही आप सर ऊपर करते हो ना, और अपनी आसपास के लोगों को देखते हो, आसपास की इन्वायरमेंट को देखते हो, वो बड़े बड़े माउंटेन्स जो जाके बादलों से टकरा रही है, और उस पे जो फॉरेस्ट है, उसकी जो ग्रीनरी है, ये सब देख कर ना आपका थकान ऐसे दूर हो जाता है, और फिर आप फिर से रिचार्ज हो जाते हो नेक्स्ट किलोमीटर्स के लिए। जस्ट सी द वन ग्लिम्स ऑफ दिस रूट, कितना ज्यादा डेंजरस है ये, बट स्टिल आप ट्रैक कर सकते हो, उतना भी ज़्यादा डेंजरस नहीं है। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और ट्रेकिंग, हाइकिंग, ये सब में एक अपना अलग ही एडवेंचरस फीलिंग आती है। आप पहाड़ों के ऊपर होते हो, बादलों के बीच में, दिस इज द बेस्ट फीलिंग। एंड रास्ते में आपको ऐसी छोटी छोटी वाटरफॉल्स मिलती रहती है, जहाँ पे आप अपने वाटर को रिफिल कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, पानी काफ़ी ज़्यादा प्योर एंड क्लीन होती है, पूरा ड्रिंकेबल है, आप बेझिझक उसे पी सकते हो। कभी कभी रास्ते में आपको इतने अच्छे रूट मिलेंगे, बस मन करता है यार बस बैठ जाऊं यहाँ पे, बस यहाँ से जाऊं ही ना। मतलब आपको इतना अच्छा फील होगा ना, आई कांट टेल यू, मैं आपको ऐसे वर्ड्स में नहीं बता सकती। ये फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करने के लिए ना, यू हैव टू गो देयर। ओ लेजेंड तो पीछे छूट गया। As we cross the wooden bridge over the river, we step out of civilization into pure untouched wildness. हिमालय के गोद में पड़ी हुई इंद्रदेव का बगीचा, जिसे फूलों की खाड़ी कहते हैं, सिर्फ वही नहीं, उसके रास्ते भी काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। जब आप पूरा इंक्लाइन स्लोप चढ़ के थक जाते हो, सांस रुकने लगता है, तब आपके सामने आता है एक ऐसा नजारा जहाँ मन करता है बस रुक जाओ, ठहर जाओ। Wait, look at this. We have finally made it. Welcome to the Valley of Flowers, where every trail has a tale, every bloom has a heartbeat, every moment feels like a dream. After every climb, every breath and every stay, we have finally reached the heart of Nanda Devi Biosphere Reserve. This magical valley is also known by many names.
Yonder Valley, Nandan Kanan and in the legendary Sanjeevani Bhuti Valley. पहाड़ों ने इस वैली को इतनी खामोशी से सजाया है कि यहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं. Today over 500 species of wildflowers bloom here naturally. Here you find flora that exists nowhere else on earth. The elusive blue poppy blooming silently at extreme altitude and the sacred Brahma Kamal. पेटल्स पर ओस की बूंदें ऐसी लगती है जैसे सुबह की पहली किरण में हीरा बिखेर दिया हो. Did you know this paradise was completely hidden from outside world for centuries? लोकल इसे नंदन खनान कहते हैं, देवों का अपना बगीचा. दे बिलीव्ड कि इस वैली में अप्सराएं रहती हैं और यहाँ की खुशबू लोगों को एक अलग दुनिया में ले जाती है. इट वॉज ओनली इन 1931 दैट ब्रिटिश माउंटेनर फ्रैंक एस स्मिथ एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड अपॉन दिस वैली while returning from the Mount Kame. वो इस जगह की खूबसूरती से इतने मेमोराइज्ड हुए कि उन्होंने इस पे एक पूरी किताब लिख दी, द वैली ऑफ फ्लावर्स. और तब जाकर दुनिया को इस सीक्रेट पैराडाइज के बारे में पता चला. The journey is not over yet. The valley stretches to the kilometers, so walk as far as your heart desires and your leg will carry you. ज्यादातर ट्रेकर्स कंटिन्यू करते हैं रिवर पॉइंट तक, द फाइनल स्टॉप ऑफ द ट्रेल. और हमने भी इस कहानी का आखिरी पन्ना देखना चाहा. So we kept walking until we reached the very end, soaking in every last glimpse of this Himalayan paradise. We are always in such a hurry in our daily life. लेकिन इस वैली में खड़े होकर ये रियलाइज होता है, nature never rushes, yet everything gets so accomplished. These flowers don't bloom for an audience. ये फूल बस खिलते हैं क्योंकि इन्हें खिलना आता है. Unconditional, pure and silent. Standing here, you realize how small we are in this vast universe. आप यहाँ एक लैंडस्केप देखने आए थे, लेकिन घर वापस अपने अंदर एक खोया हुआ सुकून लेकर जाएंगे. The evening fog is slowly rolling back in, wrapping the valley in a blanket of clouds. It's time to head back down. इस जगह की सबसे पोएटिक बात पता है क्या है? इसका टेम्पोररी होना. In just a few short of weeks, all of these color get buried under the feet of snow, waiting patiently to wake up again next year. देख रहे हो यहाँ से वापस जाने का कितना दुख है. आई वॉज अ टाइप ऑफ पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा घूमना पसंद नहीं था. अपने रूम में अपनी किताबों के साथ रहना ज़्यादा पसंद था. बट लेटर आई रियलाइज कि घूमना इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ. आई मीन आप घूमते हो सिर्फ किसी एक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं, आप खुद को भी एक्सप्लोर करते हो विद इन यू. एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन. कोई फन के लिए घूमता है, कोई एडवेंचर के लिए घूमता है, एंड कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए घूमता है. कोई चीज़ों को बहुत डीपली एंड क्लोजली फील कर पाता है. और ये मैं पहाड़ की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा. अपने अंदर की बहुत सारी चीज़ों को जानते हो आप. और एक चीज़ कॉमन है जो हम सब कर पाते हैं, जब आप बाहर जाते हो आप अपने लिमिट को स्ट्रेच करते हो. यू डोंट क्रॉस योर लिमिट, यू स्ट्रेच योर लिमिट. सिर्फ रास्ते से नहीं, खुद से भी बहुत सारी सवाल करते हो, बहुत सारी बातें करते हो. और जब आप बाहर कहीं जाते हो, घूमते हो किसी ऐसी जगह पे, टूरिस्ट प्लेस पे, तब आपको पता चलता है कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में. डिफरेंट लोगों से मिलते हो. आई एम नॉट कि आप जाओ बहुत सारे लोगों से बस इंटरेक्ट ही करते रहो. आप बस शांत बैठो, आपको सब कुछ खुद दिखता है और आप देख पाते हो, सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाते हो, खुद के अंदर की बहुत सारी उलझनों को सुलझा पाते हो. और आपको ऐसा ये लग रहा होगा फिल्मी टाइप एंड ऑल, बट आप जाओ, यू विल रियलाइज दैट. अगर आप भी जिंदगी के शोर से थोड़ा थक गए हैं तो पहाड़ों में आए. Walk this trail and let the Valley of Flowers teaches you how to breathe all over again.